अस्सलाम वालेकुम। शहर यार अफरीदी आर्मी चीफ की मौजूदगी में पार्लियामेंट पहुंच गए। आर्मी चीफ साहब, अल्लाह का वास्ता मुल्क पर रहम करो। गोबर टैक्स वाली के आपने हवाले पूरा सूबा कर दिया। आपके ऊपर तजर्बे करना बंद करो। हमसे भी गलती हुई, हमने भी उस्मान गुलजार को लगाया। आर्मी चीफ साहब, इन चोरों को हम पर मुसल्लत करके हमारा नुकसान नहीं पूरे पाकिस्तान का नुकसान किया है। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर मुल्क बचाना है तो मेरे लीडर को रिहा करके इन चोरों को जेल में डालो। नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चले वीडियो शुरू करते हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मॉक एक्सरसाइज होती है, दहशतगर्द का हुलिया पठान का बनाया जाता है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे, पश्तून्स आर द बेस्ट लाइन ऑफ दिस मदरलैंड ऑफ आवर्स। पश्तून वाज द फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। आप क्यों दीवार से लगा रहे हैं? क्यों उसकी तजलील का जरिया बन रहे हैं? साजिश रचाई, साजिश में किसका साथ दिया? उन आकाओं का जो आज पूरी दुनिया को जकड़े हुए हैं, वो जो तिगनी का नाच नचवाते हैं, वो लोग जो सबसे पहले आपके मुल्क के अंदर मायूसी फैलाते हैं, फिर आपके मुआशी निजाम को कंट्रोल करते हैं, फिर आपकी आजादी सलब हो जाती है क्योंकि दिस इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कैन नॉट बी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। जब आप मुआशी तौर पे मकरूज हो, आपकी आजादी आपसे ले ली जाती है। आज क्या वजह है कि IMF, आज क्या वजह है कि वर्ल्ड बैंक के डिक्टेशन पे ये हुकूमत आंखें बंद करके अमल कर रही है? एट द कॉस्ट ऑफ Pakistan, at the cost of the federating units of Pakistan, at the cost of the interests of Pakistan, and at the cost of the sovereignty of Pakistan. आज क्या वजह है? आज क्या वजह है कि बलूचिस्तान के लोग मायूस हैं? आज वहां की माएं, बहनें, बेटियां इस हद तक चल गई हैं कि उन्होंने असला उठा लिया है। जंजुआ को याद करो, उन्होंने एंगेज किया था बलोचिस्तान की बलोच माँ को, पश्तून माँ को, हर सोच की माँ को रीच आउट किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी औलादे कुर्बान, लेकिन पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज सवाल यह निशान है, जब मुआशी आजमाइश में लोगों को मुब्तला करेंगे, जब आप बेसिक यूटिलिटीज नहीं देंगे, जब आप उनके हकूक पर डाका डालेंगे, तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अमन आएगा? सिंध की धरती, डेप्टी स्पीकर साहब, आपका ताल्लुक है वहां से। पागल कुत्ते की वैक्सीन इनमें नहीं मिलती। इनके लोग आजमाइशों में डूबे हुए हैं। बुनियादी जरूरियात छीन ली गई हैं। वहां पे जमीनें, वहां पे बदमाश कल्चर उनके बुनियादी हकूक को सलब कर चुका है। वो सिसक रहे हैं। अल्लाह के बाद वो पाकिस्तान की इस ऐवान की तरफ देखते हैं, लेकिन जब इस ऐवान में बैठने वाले फरोशी करें कुछ टकों के लिए, जिसके जरिए अल्लाह ने उनको इन ऐवानों में बेचा हो, उसके साथ धोखा करें, तारीख उनको कभी माफ नहीं करती। इसी तरह पंजाब की मां CTD, जुल्म और जबर, आजमाइशों का इम्तिहान, लूट कसूट, करप्शन के शिकंजे में जकड़ी हुई है। जहाज के लिए सब कुछ है, जाती जहाज के लिए पैसे हैं, बुनियादी जरूरियात के लिए तजलील आम पाकिस्तानी और आम पंजाब के लोगों का उन्होंने मकसद बना लिया। थाना, कचहरी, महंगाई, बिजली, गुर्बत, तंगदस्ती, बेरोजगारी ने आम पंजाब और पाकिस्तान की सोचों को जकड़े में लिया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा, बदआमनी, दहशतगर्दी, गुर्बत, महंगाई, फिर जलील कर लो, बेइज्जत कर लो, फिर बिजली नहीं, गैस नहीं, PSDP, एनुअल डेवलपमेंट में उनके लिए हिस्सा नहीं, उनकी जरूरियात जिंदगी जाएं तो किसके पास जाएं? फिर खैबर पख्तूनख्वा का जवान बच्चा अगर गलती से मरी चला जाए, अगर गलती से कराची चला जाए, उसको रोक दिया जाता है, उससे फॉर्म बे मांगा जाता है, उससे शनाख्ती कार्ड के बाद उसको टेंशन में रखा जाता है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मॉक एक्सरसाइज होती है, दहशतगर्द का हुलिया पठान का बनाया जाता है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे, पश्तून्स आर द बेस्ट लाइन ऑफ दिस मदरलैंड ऑफ आवर्स। पश्तून वाज द फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। आप क्यों दीवार से लगा रहे हैं? क्यों उसकी तजलील का जरिया बन रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बाय इलेक्शन में गया जिस तरीके से गया, कश्मीर में क्या हो रहा है? 35A 370 एब्रोगेट करने के बाद हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तजलील हो रहा था। 1800 से लेकर अब तक कश्मीरियों ने हमेशा एक बात की, आजादी की। उन्होंने हमेशा पहले सिख, फिर उसके बाद हिंदुस्तान को सवालिया निशान बनाया, टेढ़े में खड़ा किया। अफसोस, सद अफसोस, आपने कुछ सीटों के लिए इस तरह गिलगित में आजाद अरकान को उठा के किसी की जोली में बैठा दिया कि आज आपकी दुनिया बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आप ग्लोबल लेवल पर एंगेजमेंट चाहते हैं। हमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का रोल बड़ा कलीदी है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रीसेंट टाइम्स में इजराइल विज़ावी ईरान जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अगर आप ग्लोबल लेवल पर एंगेजमेंट्स रखते हैं
बलोच की माँ के पास भी जाएं, बलोचों के बुजुर्गों के पास जाएं, उनके रिवायात और उनके अकदार को भी वैल्यू करें। ये ना कहें कि आप कहीं कैबिनेट मेंबर कहीं कि कैसे चौकी मार है। Whom you are trying to challenge, whom you are trying to convince, you cannot dictate through force, you cannot undermine any federating unit of Pakistan, क्योंकि हर पाकिस्तानी का जिंदगी का मकसद क्या है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह आप जब गैरों को एंगेज करते हैं, एक प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे, उन्होंने वाजपेयी साहब से हाथ आगे बढ़ के मिलाया। खुदा के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सलाम है इन पार्लियामेंटेरियंस को, इस बजट में इनकी स्पीचेस, इनकी करज, इनकी कमिटमेंट, इनकी डेडिकेशन को सलाम है। ये वो इमरान खान के सिपाही हैं जो पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध कौमी असेंबली, सेनेट में इन पर हर हरबा इस्तेमाल किया गया, इनकी चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया, इनके कारोबार बंद हुए, इनकी तजलील का हर जरिया इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये ना झुके और ना बिके, फिर लोग प्लांट हुए कि पीटीआई के अंदर इनकी तजलील करे, इनको डराया धमकाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, खौफ सिर्फ रब का है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के इदारे भी हमारे हैं। इमरान खान जो कौम के दिलों में धड़कता है, वो अंदर इत्मीनान से बैठा है, क्योंकि वो एक आजाद शख्स है, एक ऐसा शख्स जिसका होने का यकीन अल्लाह से है। वो आप लोगों का इम्तिहान ले रहा है, वो आपको एक्सपोज कर चुका है। आप आज अपने घरों में जाते हैं तो सर झुके हुए होते हैं, घर में आपकी अपनी फैमिली मेंबर्स आपसे मुतनफर है, क्योंकि आपके घर का जो खिदमत गुजार है उसको आप लूट रहे हैं, आप यतीमों, नादारों, मिस्कीनों को लूट रहे हैं। वो लोग जो लिफाफे काबा पकड़कर पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी सेकंड थर्ड जनरेशन अब पाकिस्तान से मुतनफर इसलिए कि आपकी एफआईए उनकी तजलील का सबब बनते हैं, वो कैसे एतमाद करेंगे? डिप्टी स्पीकर साहब, खुदा के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द नीड ऑफ द आवर। बैरिस्टर उमर ने एक फिगर कोट की कि 1935 एक्ट को पाकिस्तान में आज भी लागू है। चार्ज एक्सपेंडिचर्स के लिए 30% पे यहां वोटिंग होती है। अक्लमंदों, 45-50 साल के तजुर्बा रखने वालों, इक्तिदार के मजे लूटने वालों, सुन लो, 70% पाकिस्तान का बजट जो एयर कंडीशन में बैठा बाबू बना रहा है, आप उसमें वोटिंग ही नहीं कर सकते, आप इस पार्लियामेंट को आजाद ही नहीं कर सकते, आप अपनी हैसियत और अहमियत खो चुके हो। आपको नहीं पता कि आपने बुनियादों का जनाजा निकाल दिया है बदकिस्मती से। डिप्टी स्पीकर साहब, IMF का बजट आप कैसे आंखें दिखा सकते हैं? मकरूज की कोई हैसियत नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी अजला, कोहाट, हंगू, करक ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग डिवीजन है, अरबों रुपए नेशनल एक्सचेकर में दे रहे हैं। मुझे 10% ऑफ द टोटल अमाउंट साल में सूबे को दिया जाता है, वो भी पीनट। रियासत मां होती है, अपने बासियों को की जरूरियात जिंदगी और सबसे बढ़कर ये कि उनको इज्जत और तकरीम अता का जरिया बनती है। डिप्टी स्पीकर साहब, खुदादाद पाकिस्तान जवान में साल बजट पेश किया जाता है। हर साल अल्लाह और अल्लाह के महबूब के साथ लड़ाई का ये ऐलान होता है, क्योंकि सूदी निजाम, बुनियादों को खोखला करना, अपनी जात की तजलील का सबब बनना और जगहसाई का सबब बनना। डिप्टी स्पीकर साहब, IMF, वर्ल्ड बैंक, इतने भी सर्वेज हुए, चीख चीख के कह रहे हैं ये लोग की तरह नाकाम हो चुके हैं, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किए, और इनका शिकार अब कौन है? आम पाकिस्तानी। पाकिस्तान की 29 से 30% लोग जो बिलो पावर्टी लाइन, अभी रिसेंटली खुद इन्होंने तस्लीम किया, लोग जिंदगी जिंदगी अपनी बुनियादें वक्त आजमाइश के इज़्तिहार में डूबे हुए हैं। लोग तकरीबन 7.5-8 करोड़ बनते हैं और ओवरऑल 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत के नीचे रहते हैं। लेकिन वजीर आजम फॉर्म 47 के फरमाते हैं कि 8,500 रुपए जिसके पास हो वो सतह गुर्बत से ऊपर है। 2022 में ऐसी हुकूमत को गिराने का इसकी एक सोच थी कि रियासत फलाई हो, उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, सबसे बढ़कर ये कि कौम की माएँ बहनें बेटियां, कौम के बुजुर्ग, कौम के जवान, कौम के तमाम सोच और फिक्र, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान की तमाम इकाइयां और बलोचिस्तान, उनकी हर सोच का महवर जब जिंदगी का मकसद उस हुकूमत का था
सबसे पहले इन्होंने नाजरीन इकराम, आपने शहरयार अफरीदी की तकरीर सुनी। काफी जज्बाती तकरीर थी। शहरयार अफरीदी का कहना था मैंडेट 8 फरवरी को हमें मिला, लोगों ने निकल कर वोट हमें दिया और फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत इनकी बना दी गई। 8 फरवरी पाकिस्तान का स्याह दिन था। आपको पता नून लीग का नारा था वोट को इज्जत दो। मेरा एक आपसे सवाल है, क्या वाकई इन लोगों ने वोट को इज्जत दी थी? लोगों ने पीटीआई के वोटों के ऊपर ना सिर्फ डाका डाला बल्कि उनका आपको पता है बल्ले का निशान भी ले लिया गया। ये भी हकीकत है, जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे उसे कौन जलील कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। इन लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की यानी कि इमरान खान का नामो निशान मिटा दे, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जितनी पाकिस्तान में इमरान खान की फैन फॉलोइंग इतनी किसी भी लीडर की नहीं है। ये लोग अपने आप को खुद जलील करते। आपको पता है जब इलेक्शन के दिन थे पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले एक दूसरे के खिलाफ कैसी कैसी जबानें इस्तेमाल करते थे। ये 17 सीटों वाली जमात थी, आपको पता है। ऐसे इन दोनों ने मिलकर हुकूमत बनाई। नाज़रीन, आपने डायलॉग सुना होगा, दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। इन लोगों ने साबित कर दिया। नाज़रीन इकराम, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। गलती हर इंसान से होती, इमरान खान से भी। जो इमरान खान ने अपनी हुकूमत में किया था वो गलत था। आपको पता है जो मरियम नवाज और उसके वालिद को जेल में डाला था वो गलत था। उसका एंड रिजल्ट आपने देख लिया। अब इनकी हुकूमत है, ये इन्होंने भी वो कुछ किया जो खान साहब ने किया था। हालांकि दोनों गलत कर रहे हैं। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल है मुज़ाकरात, बैठकर एक दूसरे के साथ बात करे और वोट की इज्जत करे। जिसको अवाम वोट दे हुकूमत भी उसी की बननी चाहिए। नाज़रीन इकराम, आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।